गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम ये चैप्टर हमारा भारत है इस पे हम आगे देखेंगे जो पेज नंबर 132 पे जहाँ हमारे इन्होंने कुछ प्रश्न दे रखे हैं। तो आज वो करते हैं लेट अस डिस्कस मतलब चर्चा कि आ जाओ ये जो इन्होंने प्रश्न दे रखे हैं इस पे हम चर्चा करेंगे, बातें करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आता है व्हाट हैज़ भारत ऑलवेज बिन नोन फॉर। इधर ये जो वर्ड नोन है इसका मतलब जानना, मतलब कि भारत हमेशा, ऑलवेज मतलब हमेशा, सबसे ज़्यादा किस चीज़ के लिए जाना जाता है। तो इसका ये मैंने इधर आंसर लिखा है, ये क्वेश्चन है पहला। तो इसका आंसर ये है भारत हैज़ ऑलवेज बिन नोन एज अ लैंड ऑफ वाइज एंड हीरोइक इंडिविजुअल्स। वाइज बुद्धिमान, हीरोइक हमारा जो वीर था जो हमने कल पढ़ा था। इसका जो इन्होंने पहली लाइन दे रखी है इस पैसेज पे, भारत हैज़ बिन नोन, वो पूरे विश्व में ये भूमि बुद्धिमान और वीर व्यक्तियों की कही जाती है। तो ये हमारा पहला आंसर हो गया। दूसरा, व्हाट इज़ अट्रैक्टिव अबाउट भारत, मतलब भारत को बारे में ऐसा क्या आकर्षित करता है हमें, क्या है ऐसा भारत के बारे में। तो ये हो गया अट्रैक्टिव मतलब आकर्षित। इसका आंसर है भारत इज़ अट्रैक्टिव ड्यू टू इट्स रिच एंड डाइवर्स कल्चर। ये भी हमने कल पैसेज में पढ़ा था। इसका मतलब कि भारत में हमें आकर्षित इसलिए करता है क्योंकि उसके इतने विविध हमारी संस्कृति है हमारे भारत देश की, इसलिए ये बहुत हमें आकर्षित करता है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज़ स्पेशल अबाउट द फैक्ट दैट पीपल लिव हियर इन यूनिजन। ऐसा क्या है विशेष चीज़, खास चीज़, स्पेशल का मतलब खास, अबाउट द पीपल, पीपल मतलब लोग, लिव मतलब यहाँ रहना, यूनिजन मतलब एकजुट, हियर मतलब यहाँ। तो मतलब जो यहाँ लोग एकजुट होकर रहते हैं, इस चीज़ के बारे में ऐसा खास क्या है, क्या खास बनाती है ये चीज़। तो इसका आंसर थर्ड में हमने ये लिखा है व्हाट इज स्पेशल दैट पीपल हियर लिव टुगेदर इन हार्मनी डिस्पाइट हैविंग डिफरेंट कल्चर एंड ट्रेडिशंस, दिस शोज द यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडिया। तो मतलब जो यहाँ लोग मिलजुट के रहते हैं क्योंकि हमारे पास इधर अलग अलग ये कल्चर मतलब संस्कृति हो गई, ट्रेडिशन हो गया, परंपरा हो गई, फिर भी यहाँ लोग मिलकर रह रहे हैं एक साथ, खुशी में, प्यार में, हारमनी में। तो इसको ये शो करता है यूनिवर्सिटी एंड डाइवर्सिटी इन इंडिया। यूनिटी हमने कल मतलब देखा था इसका एकता, तो विविधता में ये एकता दिखाता है भारत देश का पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में। तो ये स्पेशल बनाता है, ये खास बनाता है हमें भारत के बारे में। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट जियोग्राफिकल फीचर्स डज द पैसेज मेंशन। पैसेज मतलब जो पहरा है, ये जो पहरा है इसको हम पैसेज बोलते हैं। मेंशन मतलब क्या बताता है, जियोग्राफिकल मतलब भौगोलिक, मतलब कि जो आपके जंगल है, आपके पेड़ है, ज़मीन है, ये हमारा जियोग्राफिकल है, ये ज्योग्राफी है। फीचर मतलब विशेषता, क्या विशेषता है उसके बारे में। तो मतलब तो जो पैरा हमने पढ़ा है ये, इसमें क्या क्या ज्योग्राफिकल फीचर्स भारत के बारे में बता रखे हैं। ये इन्होंने इधर दे रखा था कि भारत इज़ अ लैंड, ये वाला जो लाइन है ये हमारे आंसर में आ जाएगा। डिफरेंट ज्योग्राफिकल फीचर्स लाइक अ लैंड रिच विद रिवर्स, लेक्स एंड हाई माउंटेन्स आर मेंशन्ड इन द पैसेज। मतलब हमारी नदियाँ थी, लेक हमारी झील थे, ये ऊंचे पहाड़ थे, ये बहुत पूरे ज़मीन में, रिच मतलब इधर बहुत सारे हैं, ये बताता है। ये हमारे ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं। इसके जो हमारे हरे जंगल है, ये हमारे पौधे, कीड़े, चिड़िया और जानवरों का घर है। तो मतलब इसको इंग्लिश में, इट्स ग्रीन फॉरेस्ट आर होम टू मैनी प्लांट्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड एनिमल्स। जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एडवाइस गिवन टू एवरीवन। एडवाइस मतलब सलाह, मतलब जो हमने पहरा पढ़ा था उसमें क्या सलाह दी गई है। एवरीवन मतलब प्रत्येक, मतलब सबको, सारे लोगों को क्या सलाह दी गई है। तो इसमें ये आंसर है, द एडवाइस इज़ दैट वी नीड टू कंटिन्यू वर्किंग हार्ड एंड मेक श्योर दैट आवर कंट्री भारत प्रॉस्पर्स। मतलब कल वर्किंग मतलब कि कड़ी मेहनत हमें करती रहनी पड़ेगी, कंटिन्यू मतलब चलता रहे, ऐसी मेहनत, वर्क मतलब काम हम करते रहें, मेहनत करते रहें, ताकि जो हमारा देश है वो आगे प्रॉस्पर मतलब तरक्की करता रहे। ये हमारे पैसेज में उन्होंने आखिरी लाइन पे बताया था। एज इट्स इनहैबिटेंट्स, यहाँ के रहने वाले हम निवासी,
वी नीड टू कंटिन्यू वर्किंग हार्ड एंड मेक श्योर दैट इट प्रॉस्पर्स, कि ये तरक्की करता रहे, हमें करते रहनी चाहिए काम। ये था। और इसमें जो भी क्वेश्चन हमारा अगर इनने हैज़ में लिया है, जैसे पहला क्वेश्चन है, तो इसका जो हम उत्तर देंगे, जो हम आंसर देंगे, वो भी हमारा उसी हैज़ में होना चाहिए, उसी टेंस में होना चाहिए। प्रेजेंट टेंस है मतलब अभी हो रहा है, दैट मीन्स अभी उसका मतलब हम हैज़ में देंगे। इज़, क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने इज़ में लिखा था, तो हमारा आंसर में भी इज़ होना चाहिए, वही फॉर्म, वही होना चाहिए फॉर्म। अब आगे देखते हैं कलाकृतियों का भारत। कलाकृति मतलब कि जो हमारा कला मतलब हमारा आर्ट, कला है उसकी क्या रचना, आर्ट का रचना, उसको हम, उसकी कलाकृतियों का मतलब वो होता है। जैसे हमारी मूर्तियाँ हो गई, पेंटिंग हो गई, ये सारी हमारी कलाकृतियाँ हैं। अब लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड, मतलब ये आगे हम ये आगे क्वेश्चंस देखते हैं। और आवर कंट्री इज़ ब्यूटिफुल एंड एवरी स्टेट हैज़ इट्स ओन हैप्पीनेस, ओन यूनिकनेस। द वर्ड्स गिवन बिलो आर पार्ट ऑफ आवर आइडेंटिटी। कंप्लीट दीज वर्ड्स विद द करेक्ट वॉवल्स AEIOU। मतलब ये कहता है कि हमारा देश इतना सुंदर है और हर स्टेट, हमारा बिहार, राजस्थान, हरियाणा और भी जितने भी स्टेट्स हैं, इनकी अपनी खुद की अलग विशेषता है, अलग उनके कल्चर है, अलग ट्रेडिशन है, अलग परंपरा है। तो ये वर्ड्स जो उन्होंने कुछ दे रखे हैं, ये हमारी पहचान का पार्ट है। जो इन्होंने ये वर्ड्स, ये शब्द जो इन्होंने हमें दिया है, ये हमारी पहचान का पार्ट है। तो हमें इन शब्द के वॉवल्स भरने हैं, जो उन्होंने वॉवल्स, हमारे जो ये 5 वॉवल होते हैं हमारे इंग्लिश लेटर्स के AEIOU, तो वो हमें इस शब्द में हमें फिल करने हैं और हमें वो पूरा वर्ड बनाना है। जैसे पहला है वी लाइक टू डेकोरेट आवर होम्स विद आवर फोक आर्ट। इसका मतलब, तो इन्होंने ये हमारे इसका आंसर फोक आर्ट है। इधर O आ जाएगा, इधर A आ जाएगा। मतलब हमें, हमारा फोक आर्ट होता है हमारी लोक कला, जैसे मधुबन पेंटिंग हो गई और अलग अलग तरीके की पेंटिंग हो गई, वो हमारा फोक आर्ट में हो जाएगा। हमारा लोकल जो हमारी आर्ट है, हमारा जो कला है, उनको फोक आर्ट कहते हैं। तो हमें घर में वो सारे, हमें पेंटिंग से सजाना हमें पसंद है। तो ये कहता है वी लाइक टू डेकोरेट मतलब सजाना, आवर होम, हमारा, आवर मतलब हमारा, होम्स मतलब घर, विद आर फोक आर्ट, लोक कला। बी आवर, ये इन्होंने इधर शब्द दे रखा है, हमें इसको भरना है। कंसिस्ट ऑफ आर आइडियाज़, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, वैल्यूज़, आर्ट एंड लैंग्वेजेस। उस चीज़ को क्या कहते हैं जिसमें विचार आते हैं, हमारे रिवाज आते हैं, रीति रिवाज, हमारे परंपरा आती है, मूल्य आता है, हमारी कला आती है और हमारी अलग अलग भाषा आती है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम, इधर हमारा यू आ जाएगा और इधर भी हमारा यू आ जाएगा, उसको हम कल्चर कहते हैं, हमारी संस्कृति कहते हैं। इसमें ये सारे विचार, कस्टम, ट्रेडिशन, वैल्यूज़, ये सब हमारे इसमें आते हैं। संस्कृति ये हमारा कल्चर बनाती है, हमारी संस्कृति बनाती है। सी ऑल ऑफ अस सेलिब्रेट आर, ये शब्द है टुगेदर, हम मिलके ऐसा क्या हम सेलिब्रेट करते हैं, क्या हम मनाते हैं मिलके, उसको हम क्या कहते हैं? जैसे हम उसको फेस्टिवल कहते हैं। जैसे हम दिवाली मनाते हैं, दशहरा मनाते हैं मिलके, होली मनाते हैं, तो ये हमारे, इनको हम कहते हैं फेस्टिवल। इधर ई आ गया, इधर आई आ गया और इधर हमारा ए आ गया, इसको हम फेस्टिवल बोलते हैं। तो ये सब मिलके हम मनाते हैं। डी वी टेल स्टोरीज टू आवर चिल्ड्रन टू टीच देम अबाउट आर, ये वर्ड, ये और ये हमारा अभी हमने करा था कल्चर। हम बच्चों को कहानियाँ बताते हैं ताकि हम क्या सिखा पाए, हम अपनी संस्कृति के बारे में बता पाए, कल्चर संस्कृति के बारे में बता पाए, हम अपनी हिस्ट्री, ये इधर आई आ गया, इधर ओ आ गया, मतलब हमारा इतिहास के बारे में बताए, और लेजेंड्स, ई और ई, ये बता पाए। लेजेंड्स मतलब दंत कथाएँ, कोई पुराना, कोई बड़ा व्यक्ति, कोई अच्छे व्यक्ति के बारे में हमें बताना हो, उसकी कहानियाँ बनती आ रही हो, हमें वो उन व्यक्तियों के बारे में बताए, कोई महान व्यक्ति के बारे में। हिस्ट्री, हमें अपनी पुरानी इतिहास के बारे में हमें पता होना चाहिए और हमारे संस्कृति के बारे में पता होना चाहिए, तो उसकी हम कहानियाँ हमें बच्चों को बतानी चाहिए। आखिरी, वी हैव आवर ओन डैश टू टॉक टू ईच अदर, हम एक दूसरे से, टॉक मतलब बातें, ईच अदर मतलब एक दूसरे से,
तो हमारे पास खुद का, ओन मतलब खुद का, ऐसा क्या है जिसे कैसे हम एक दूसरे से बातें करते हैं, उसको हम कहते हैं लैंग्वेजेस। इधर हमारा ए आ गया, इधर हमारा यू आ गया और इधर हमारा ई आ गया। लैंग्वेज मतलब भाषा। हम भाषा के माध्यम से ही हम एक दूसरे से बात करते हैं। हमारे भारत में कितनी अलग अलग भाषाएं हैं, तो ये हमारा उसका लैंग्वेज कहते हैं। वी हैव आवर ओन लैंग्वेजेस। यहाँ हमारी खुद की लैंग्वेजेस हैं टू टॉक टू ईच अदर। थैंक यू।